हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं अंकित और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। सवालों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कृष्ण ने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं रोका, और उसी के चलते मैंने एक बात भी कही थी कि महाभारत के युद्ध में दुष्टों का सर्वनाश हुआ था, दुष्ट मारे गए थे। तो एक महानुभाव ने इसका मतलब ये समझ लिया कि पांडवों की तरफ से शायद कोई मरा ही नहीं, और अगर पांडवों की तरफ से भी कोई मरा तो सब दुष्ट थे। ऐसा नहीं था। देखिए, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि ये केवल एक कहने का तरीका था, यानी कि दुर्जनों को इकट्ठा करके कृष्ण ने उनका वध करवाया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि सज्जन लोग मारे ही नहीं गए थे। देखिए, जब युद्ध होता है तो योद्धा अपने कर्तव्य की लड़ाई लड़ता है, और कहीं ना कहीं ये जो युद्ध था वो केवल कर्तव्य पथ का युद्ध था। जब आप महाभारत को उठाकर देखेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ऐसे कई योद्धा थे जो मजबूरी में कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। उसमें से एक पितामह भीष्म भी थे। चलिए, अब आपने सवाल कर ही लिया है तो आपके सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूं। तो जब आप भविष्य पुराण और महाभारत को उठाकर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जब कृष्ण अपनी लीला का विस्तार करने के लिए द्वापर में अवतरित होने वाले थे, तब ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि तुम भी मृत्यु लोक में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ, और कृष्ण की लीला में उनका सहयोग करो। और यही आदेश चंद्रमा के पुत्र वैचा को दिया गया। अब जैसे ही चंद्रमा ने देखा, चंद्रमा ने सुना, तो चंद्रमा ने कह दिया कि मेरा पुत्र नहीं जाएगा। और चंद्रमा काफी घबरा गए थे, ऐसा वर्णन आता है। उसके बाद ब्रह्मदेव चंद्रमा को समझाते हैं, तो चंद्रमा कहता है कि ठीक है, आपकी आज्ञा है तो मेरा पुत्र जाएगा, लेकिन अधिक समय के लिए नहीं जाएगा। और एक और शर्त रखी, जब महाभारत का युद्ध होगा तो मेरा पुत्र अकेला उस युद्ध में लड़ेगा, बिना अर्जुन के सहयोग के, और वो अपनी वीरता, अपने पराक्रम को दिखाएगा, और उसके बाद वो मेरे पास आएगा। तो ब्रह्मदेव की इच्छा से ब्रह्मदेव ने उसके बाद चंद्रमा को कह दिया तथास्तु, और इसी वजह से अभिमन्यु को कम आयु में ही चंद्रमा के पास पुनः लौटना पड़ा। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं घटोत्कच की। तो ऐसा वर्णन आता है कि घटोत्कच ने अपनी माता हिडंबा के कहने पर द्रौपदी का अपमान कर दिया था, और उसी के चलते द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया था, और इसी वजह से घटोत्कच का वध हुआ था। तो कई सारी कहानियां हैं महाभारत में ऐसी जिनको देखकर आपका सर घूम जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्म ग्रंथों को आपको पढ़ना चाहिए। काफ़ी नई नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, काफ़ी नई नई चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी, और वाकई में हमारी संस्कृति की तरफ, हमारे धर्म की तरफ आपको लौटना चाहिए। तो अगर आपके मन में और भी कोई भी सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।